मैं विकास कुमार झा चतुर्थ वर्ष का छात्र हूँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से। अपनी भाषण प्रारंभ करने से पहले मैं आदरणीय चेयरमैन सर द्वारा सुनाए गए संदेश के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि बहुत दूर रहते हुए भी उन्होंने पुनः माँ से मेरे को जोड़ा और अब भारत माँ की छाँव में पुनः अपनी माँ को पुनर्स्मरण करवाया। मैं कोशिश करता हूँ कि निदा फाजली की एक शेर से मैं आपको भी यहीं से अपने घर की याद दिलाऊं। वो कहते हैं कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं मुनव्वर राना, वो कहते हैं, वो घर में सबसे छोटे थे अपने भाई में, वो कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। आज 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक इस भारतीय तिरंगा को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। इस राष्ट्रीय सभा में उपस्थित सम्मानित चेयरमैन सर, श्रद्धेय जीएम सर, प्रकाश पुंज स्वरूप विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य महोदय एवं सम्मानित गुरुजनों एवं देश के नवनिर्माण के नए विहंगम, ऊर्जावान और यशस्वी मेरे सभी दोस्तों, आप सबों का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिल साज है, देशभक्ति जिसमें नहीं वो जिंदगी बर्बाद है। आपने बहुत से लोगों को सुना, बहुत से लोगों ने विभिन्न तरह की बातें की। माननीय ओबामा के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज से गर्वान्वित महसूस नहीं कर रहा हूं कि ओबामा आज भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। हमारे लिए गौरव की बात तब होगी जब मिस्टर मोदी को इनवाइट किया जाएगा और वो अमेरिका में मुख्य अतिथि के रूप में जाकर के वहां पर संबोधित करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई, तो फिर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का क्या औचित्य? भारत जिसे हम माता कहते हैं, ये एक आत्मा है और ये शरीर है और संविधान उस शरीर में निवास करने वाला आत्मा है। अब आप ही कहो कि एक शरीर की कल्पना बिना आत्मा के बगैर संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली एक शरीर के रूप में, और उस शरीर में प्राण प्रतिष्ठा 26 जनवरी 1950 को की गई, जिससे कि हमको हमारे अधिकार से और हमारे कर्तव्य से रूबरू कराया गया। और उसी अधिकारों और कर्तव्यों को पुनर्निर्माण के लिए, पुनः चेतना के लिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और उन बलिदानियों के बलिदान को याद करते हैं और ये कसम खाते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हित हम अपना सब कुछ अर्पित कर देंगे। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर भारत की वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत एक विवेक पुंज, भूखों विचार भरने वाला, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलज है जिस पर जल का दाग न लगता है, भारत है आभा मनुष्य के सबसे बड़ी विजय की, भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित बास्वर है, भारत वहाँ जहाँ साधना नहीं है भ्रम में, धाराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। इस गौरवशाली भारत के वंशज, हम भारत के वंशज, वो भारत जो शेर के मुंह के दांत को गिना करते थे, क्या उनके संतान को किसी भी झंझावतों से डरने की आवश्यकता हो सकती है? और यदि उनका संतान डरता है तो सीधा सा अर्थ है कि उस संतान में आत्मचेतना और आत्म विवेक की कमी है। किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर झांकिए। It's better to introspect yourself instead of introspecting someone else or retrospecting someone else.
यदि आप खुद को आत्मचेतना करके देखते हो तो आपको आपके अंदर की गलतियों का एहसास होता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि आप वास्तविक हकदार इस स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के मनाने के रूप में तभी हो जब आप व्यक्तिगत रूप पर या सामाजिक रूप पर या देश के स्तर पर आप कुछ देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यदि आप देश को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा फहराओ। सिर्फ झंडा फहराने से हमारे गणतंत्र या हमारे स्वतंत्र की रक्षा हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। मानिए अन्ना का आंदोलन हुआ था, एक अकेला, दूसरा गांधी कह लीजिए, पूरे देश से लोग निकल करके झंडा निकल के सड़क पर चले गए। अन्ना से बहुत लोगों ने पूछा कि अन्ना क्या मिला, 15 दिन 20 दिन 25 दिन रामलीला मैदान में खड़ा होकर के भाषण किए, अनशन किए। अन्ना ने कहा कि मिला सब्सिडी की बोर्ड का पीकर 5 सितारा होटल में रात बिताने वाले इस देश के तथाकथित दौलतमंद लोग जो ये सोचते थे कि देश में कुछ नहीं हो सकता, कम से कम उनके दिमाग में ये समझ तो आई कि नहीं कुछ हो तो सकता है। जरूरत है वो चीज करके दिखाने की, वो हम भी कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। एक अरविंद केजरीवाल कर सकता है, एक मोदी कर सकते हैं, तो यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित खड़े हुए इतने अरविंद केजरीवाल और मोदी क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, अब थोड़ा भारतीय गणतंत्र के बारे में बात करते हैं। यूं 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए जानना आवश्यक है कि भारतीय गणतंत्र विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है। बिहार के वैशाली जगह पर एक लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था आज से सैकड़ों वर्ष पहले, और वहीं से गणतंत्र की नींव पड़ी है। लेकिन उस गणतंत्र की पुनः प्रतिष्ठा 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लोग कहते हैं अकेला हम क्या कर सकते हैं, अकेले मेरे करने से कैसे होगा, मेरे साथ तो कोई नहीं है। आप आगे बढ़ के तो देखो, सारी दुनिया सारा कायनात आपके साथ खड़ी है। जवाब में कि आपको क्या मिला, कहते हैं कि भ्रष्टाचार के अंदर को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही पर चमाटा उसके मुंह पर मारा तो है। चोट कम लगेगी, धीरे लगेगी, लेकिन वहां तक पहुंचेगी तो बात, और जब एक बात पहुंचेगी तो हजारों बात पहुंचेगी। भारतीय गणतंत्र पर महमूद गजनी से लेकर नादिर शाह से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सैकड़ों वर्षों तक इस पर अत्याचार होता रहा, इसकी अस्मिता को लूटा गया। लेकिन फिर भी तमाम झंझावतों को झेलकर हमारा यह भारत अपनी जिजीविका को कायम करता रहा, अपनी विकास और अपनी कहानी का नया इतिहास लिखता रहा। इकबाल का एक शेर याद आ रहा है।